यहाँ पर अफ्तारी हमें लग चुकी है और ये जो है ना मुझे इरफान ने दिए, शाजिया ने दिए, क्या क्या है भाई अफ्तारी हमारी तरफ से, मतलब शाजिया भाई और इरफान दुकान में बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं दुकान पे। आज मैंने सोचा हम और शॉप पे ही अफ्तारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद देते हैं। तो जी आज के व्लॉग अभी से करते हैं। अभी जो है मेरे कज़न की कॉल आई थी, मुझे बोल रहा था कुछ काम के सिलसिले में, तो बस अभी देखते हैं वो क्या काम कह रहे हैं। मेरे ख्याल ब्लड वगैरह का कह रहा था, तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ है कि ब्लड वगैरह अरेंज हो जाए टाइम पे। अगर हमारी पूरी कोशिश है, बस दुआ कीजिए, दुआ की उम्मीद है सबसे इंशाअल्लाह। फ़िलहाल अभी मैं जानूँ बाहर सामान निकली, उसके बाद मुझे जाना था सदर पर। वहाँ की शॉप सारी बंद हो चुकी होंगी क्योंकि मेरी बात चल रही थी। उन्होंने कहा भाई हम 4 बजे तक बैठते हैं और अभी बज रहे हैं 3 सवा 3, तो अभी 4 बजे तो बंद हो जाएगी। फिर फ़ायदा क्या हुआ सदर जाने में। और वैसे भी रास्ते वगैरह ब्लॉक हैं, आपको पता है आजकल जो है रोड ब्लॉक्स चल रही हैं। तो बस अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए हमेशा। इंशाअल्लाह ये रोड ब्लॉक खुलेंगे इंशाअल्लाह एक ना एक दिन। पर जो मसले मसाइल चल रहे हैं अल्लाह पाक उसमें आसानी फरमाए सबके लिए, आमीन सुआमीन। तो खैर अभी बाइक निकालूंगा और निकलूँगा। सब्ज़ी वगैरह लेके देना है घर पे, चिकन वगैरह लेके देनी है। इसके साथ साथ मैं जाऊँगा अफ्तारी के बाद उठा के आऊँगा क्योंकि अभी रश है उनके पास शॉप पे भी। और फिर अभी कैश निकलवा कहते हैं क्योंकि कैश देना था मुझे और फाइनल करती थी पूरी अमाउंट क्योंकि हमने एसी लिया था उसकी भी। और उसके साथ साथ मुझे आगे भी बुकिंग करानी थी, वो फिर अभी देखें मामला से फ्री हूँ तो फिर मैं जाके बुकिंग कराऊँगा एक और चीज़ की। तो वो बात की बात है। फ़िलहाल चलते हैं, सही का टाइम होने वाला है, सामान लेके पहले दे देते हैं। तो बस अभी जैसा ऊपर आया हूँ थका हुआ, सामान सारा ले आया हूँ। फिर कुछ घर वाले बताना भूल गए थे, फिर दोबारा आए नीचे और दही वगैरह लेके आया हूँ अभी। तो अभी भी जैसा ऊपर आया हूँ। आज जी मेरी बात चल रही थी फ्रिज वाले से, एसी वाले से। वो कहते हैं भाई आमिर भाई हम जो है ना 4 बजे तक होते हैं और 4 बजे के बाद जो है ना हम नहीं होते, तो कल एक काम करें 4 बजे तक आ जाए। मैंने चले पहले आ जाता हूँ, 1-2 बजे आते। बोले नहीं आप 4 बजे आएंगे कि हम भी 4 बजे अवेलेबल होंगे। तो कल भाई 4 बजे पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। उनसे गपशप लगानी है और उनसे एक चीज़ और ऑर्डर करनी है। वो क्या चीज़ है इंशाल्लाह आपको कल पता चलेगा। फ़िलहाल अभी देखते हैं क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, उसको भी देखना है इंशाल्लाह। फ़िलहाल अफ्तारी करते हैं और उसके बाद देखते हैं कज़न क्या कह रहे हैं क्योंकि ब्लड की ज़रूरत पड़ी है और वो अब जो है ना ब्लड जो है ना नेगेटिव मांग रहे हैं। तो देखें क्या होता है क्या नहीं। अरेंजमेंट्स तो करने की हर कोई कोशिश कर रहा है। इफ्तार के बाद ही कुछ अपडेट पता चलेगी। बस आप सब उम्मीद है कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह बेहतरीन फरमाए। और खैर आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग दुआ कीजिए वो ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। बस आगे की अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब खैर ही करेगा। है ना यहाँ पर अफ्तारी हमें लग चुकी है और ये जो है ना मुझे इरफान ने दिए, शाजिया ने दिए, क्या क्या है भाई अफ्तारी हमारी तरफ से। मतलब क्यों भाई हमारे घर बनी हुई है, तो मैंने कहा हमारी तरफ से बस ऐसे ही चखाना चाह रहे हैं। अब उनका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान और शाजिया का, उन्होंने इतनी मेहनत की बनाया और दुकान पर जा रहे थे, खुद दुकान पर कर रहे हैं अफ्तारी। आपको पता है शाजिया भाई और इरफान दुकान में बैठ के अफ्तारी कर रहे हैं दुकान पे। आज उन्होंने सोचा हम और शॉप पे ही अफ्तारी करेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो है ना उनकी ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पकौड़े कहाँ ले जा रही हैं? ये आप ही खाना सारे, मैं नहीं खाऊंगी। चले अभी अज़ानें हो चुकी। यहाँ से हमें अज़ान के सीढ़ी वगैरह लेना है, तो चले अभी अंदर चलते हैं, सीढ़ी लेते हैं। और उसके बाद मुझे किसी डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना था, मतलब एज ए श्योरिटी। तो वो बंदा कॉल कर रहे हैं, कज़न ही है अपना, तो होटल पे बैठाया। मैंने उसको बोला चले आप वेट करें, मैं जब तक खटामाकड़ी से होकर आता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले फ्री होते हैं जल्दी से जल्दी। अभी मैं आया था गिजरी ब्रिज के नीचे, यहाँ पर बिरयानी वाले अलमदीना, यहाँ से बिरयानी का ऑर्डर देने आया था मैं, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे में। तो उनके ऑर्डर की बात करने थे और पेमेंट की बात करना था। इंशाल्लाह हमें काफ़ी लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सोचा है पैकिंग और ऑर्डर दे दूँ ताकि ये ना वो एंड टाइम पे फिर वो इशू भी आता है काफ़ी। चला कमिंग फ्राइडे में फिर हम यहाँ से ऑर्डर पिक करेंगे और कज़न को मैं बात कर लूँगा ताकि हम गाड़ी में सुकून से पिक कर लें। अदरवाइज़ यहाँ से हमें रक्शा वगैरह कराना पड़ेगा और वो डिलीवर करेंगे। तो खैर अभी हमने इनसे बात कर ली है, ऑर्डर हमारा हो जाएगा तो इनको हम पे करेंगे चला हाफ़, और हाफ़ करेंगे उसी दिन जिस दिन इन्होंने ऑर्डर देना होगा, यानी कमिंग फ्राइडे। तो बस ये भी एहतमाम करना था। चलते हैं अभी फ़ौरन। बस जो बंदा आया था नाप लेने के लिए वो तकरीबन 2 दिन पहले आया था, नाप लेके चला गया था, मैं आपको बताना भूल गया। नाप हो चुकी जी यहाँ की, और अब इन दोनों में से जो है एक जगह की जो है ना नाप हुई है और उसके लिए अभी मुझे 2-3 चीज़ें रिमूव करनी पड़ी। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह गए थे क्योंकि मैं आपको पता है इतने दिनों से मसरूफ़ था और उसके बाद यहाँ ध्यान दे नहीं पाया क्योंकि ज़रूरी था वहाँ जाना भी। और फिर अभी कुछ टाइम है मेरे पास, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मुझे कज़न वगैरह अपडेट दे रहे, जैसा होगा वैसे कर लेंगे इंशाल्लाह, आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके ऐसे ही चलता है भाई। तो अभी
फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ सदर के लिए, क्योंकि मुझे पेमेंट करनी थी जो कि AC की अभी भी पेंडिंग थी। और शुरू के 10 रोज़ा भाई ने कहा था मैं मसरूफ़ हूँगा तराबिया और घर के मामलात में, तो 10 रोज़ के बाद आना। अच्छे बंदे हैं, क्योंकि पेमेंट इतने दिनों से मेरे पास रखी हुई थी, तो अभी मैंने उनसे कोऑर्डिनेट किया। मैंने कहा आज बेशक आ सकते हैं आप अब शॉप पे, तो आज 4 बजे का टाइम स्टार्ट होता है इंशाल्लाह। अभी 4 बजे जाएंगे वहाँ पर और उनको पेमेंट करके आते हैं, जो कि AC हमने बाय किया था। इसके साथ साथ मैं न्यू कुछ देख रहा हूँ, वो भी देख लेते हैं उनकी शॉप पे, अगर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज़ दूसरी शॉप से वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह। खैर अपडेट ये है कि काफ़ी लोग जो है ना हमें पूछ रहे थे कि क्या हुआ था। भाई हुआ ये था कि हम सब बेखबर थे, ना मेरे कज़न को मालूम था ना किसी को कुछ पता था। ये जो भाई थे ये सुबह जा रहे थे जॉब पे, और रास्ते में किसी बड़े ट्रक ने रोड ब्लॉकर को टक्कर मार दी। वो टक्कर मारने की वजह से वो जो ब्लॉक था वो इतना तकरीबन बड़ा होता है, इतना बड़ा ब्लॉक होता है, वो टांगों पे आज पड़ा। अब टांगों पे आया या जिस्म पे आया या सर पे आया वो बता नहीं सकते, एट ए टाइम कोई भी नहीं था। तो वहाँ के जो मकामी लोग थे उन्होंने भाग के उठाया, और भाई को जो है ना उस सिचुएशन कंडीशन आउट थी तो उनको जिना मुंतकिल कर दिया गया, और शायद रब्ता किया गया रिलेटिव्स वगैरह किसी से, तो सभी ने दौड़ लगा दी हॉस्पिटल के लिए। तो भाई जिना ले गया उनको, और उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, तो उसको देखते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जिना के बनस्बत, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। शायद उन्होंने सोचा कि जिना में इस तरह की ट्रीटमेंट ना मिले, तो इस वजह से उनको शिफ्ट किया गया। तो खैर ये थी सिचुएशन, ये था सिनेरियो सारा। काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि भाई क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। तो भाई ये हुआ था, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि आया वो FIR कटी है नहीं कटी है, जिस डंपर वाले ने ये हादसा किया है ये कुछ पता नहीं, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो बस बेहतरी की उम्मीद करते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं वो बेहतर हो जाए, पर कंडीशन वैसी है जैसी सेम शुरू में थी, और कोई सुधार नहीं आ रहा, और ब्लड की नीड पड़ रही है। काफ़ी लोग जो है ना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, तो कोई भी हजरात हो तो रब्ता कर सकते हैं। और आज काफ़ी ट्रैफिक था, तो मुझे काफ़ी घूम कर आना पड़ा। मुझे बच्चा पार्टी वाला रोड जो है ना पंजाब जाने का छोड़ के मुझे सदर से होकर आना पड़ा, वो भी शारा फैसल से। तो सोचो कितना घूम गया हूँ। तो भाई मैं वो रोड छोड़ चुका हूँ जहाँ मेरे 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। वो रोड पिछली वाली है, यानी इससे दूसरी रोड, और मैं इस रोड से जा रहा हूँ आज सदर। काफ़ी घूम आके जा रहा हूँ उस रोड को छोड़ने के लिए और रश को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मेरे पहले ऑलरेडी 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं। मुझे आज ही आते हुए किसी ने कहा भाई उस रोड पर नहीं जाइएगा, मतलब वो मेरे लिए इस तरह की रोड है कि मैं उस पर एक्सीडेंट हो जाता, मेरे 2 बार हो चुका है, तो बोला आप वहाँ आ जाइएगा। तो खैर अभी मैं सदर आ चुका हूँ, ये मेन सदर है, इसके बैक साइड से घूमते हुए मुझे जाना है रीगल पे, जहाँ पर वो शॉप है, और उन भाई को पेमेंट भी करनी है, और उसके बाद उनसे मुलाकात भी करनी है, और एक चीज़ भी देखनी है वहाँ पर। चले आपको भी दिखाते हैं क्या चीज़ लेने जा रहा हूँ। इस माज़ा के साथ ये जगह इनका स्टोर रूम है, मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि नीचे जो है ना इनका जगह स्पेस कंज्यूम होने की वजह से ये बड़ी साइज़ की मशीन है, इसलिए नीचे नहीं रख सकते। तो अब भाई ये गैलरी में मैं सोच रहा हूँ ये किस तरह से मैं इसको एडजस्ट करूँगा गैलरी में। खैर बॉक्स बड़ा है, अंदर मशीन तो छोटी होगी ना। नहीं भाई मशीन भी जम्बो है ओ भाई ये गैलरी में भाई बहुत बड़ी मशीन है, मैं आपको बता नहीं सकता। ओए जम्बो जेट है ये, और स्पिनर इसका छोटा होगा ना, ये भी बड़ा है। ओ भाई माशाल्लाह। अच्छा मुझे पता है इसका भी ड्रेन का पानी अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, या एक साथ इनका अलग है ना? बस मुझे ऐसा चाहिए था। तो भाई ये मशीन है जो कि मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बड़ी माशाल्लाह। इसके नीचे टायर भी लगे होते हैं, अब मूवेबल होती है ना, टायर वगैरह होते हैं इसके अंदर नीचे, इतना ज़्यादा नहीं है। चले मैं फुरकान भाई से खुद बात करता हूँ। तो ये जी ये मैंने सेलेक्ट किया लिजवा के लिए, इंशाल्लाह आजकल मैं डिलीवर करवाऊँगा, ये फ़ाइनल कर रहा हूँ मैं। अब 1-2 मशीनें और भी हैं, वो भी देख लेते हैं। और ये जी डॉलेंस का एडवांको के नाम से है, और ये भाई मुझे प्राइस बता रहे थोड़ी सी हैवी, लेट्स सी क्या बनता है। तो ये सेमी ऑटो कहते हैं इसको, प्राइस वगैरह सब कुछ वो बताएंगे भाई। चलें जी ये अलीशा के लिए मैंने फ़ाइनल किया है। अब इंशाल्लाह ताला ये पहुंचवानी है, पर ये मेरे कद के बराबर है भाई। ये देखें ये मेरे यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक मेरे चेस्ट तक। मशीन तो छोटी होगी थोड़ी सी और, है ना? है फुल ही तो देखनी है मुझे, लेनी ही है ये। तो होप के ये थोड़ी सी और नीचे हो जाए। ये नहीं भाई साइज़ वही है मेरे गले तक, ख्याल ये ऊपर फैन लग जाए। बड़ी कंजस्टी जगह ये भाइयों का स्टोर है। तो ये जी मेरे अब थोड़ी सी नीचे हो गया,
मेरे स्पीड से गा रही है, मतलब सही है, ठीक है। और गैलरी में भी आ जाएगी इजीली, मसला नहीं है। तो खैर बहुत ही बड़ी माशाल्लाह मशीन है। तो जाए ये मुझे दे रहे हैं जी 50 के अंदर। अब भाई से हम कुछ और डिस्काउंट की बात करेंगे, थोड़ा बहस मुआसा करेंगे। पुरानी कस्टमर है और उनकी ये देखें जी, ये भी काफ़ी बड़ी है। चलें, और इसमें आप कंबल भी सुखा सकते हैं, मुझे लग रहा है बहुत बड़ी है। ऐसे ना सुखाएं तो बेहतर है, ख़राब होने का डर होता है। तो इसकी बैक साइड देख लेते हैं जिसमें मुझे जो चीज़ चेक करनी थी। तो भाई ये मसला था, ये सिंगल नहीं होना चाहिए था। चले दूसरी मशीन में कैन मोड में देख लेते हैं। मुझे इसका बड़ा इशू है यार, ये बड़ा टेंशन देता है। सिंगल है ये। चलिए डेट से आगे क्या होता है, आगे और भी है। पर फुरकान मुझे अच्छा मशवरा देंगे मुझे इंशाअल्लाह ताला। अगर ये मुझे बोलेंगे ये ले लें तो मैं यही ले लूँगा, क्योंकि उनके मशवरे के बगैर मैं कुछ नहीं लेता। वो मुझे ना अच्छा आइडिया दे देते हैं। ये अभी जो है ना, मैं यहाँ पर शॉप पे खड़े होकर कुछ देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला फाइनल करता हूँ, फिर अलिशा को सरप्राइज़ देता हूँ। सरप्राइज़ देने के लिए मुझे जो है ना अभी कुछ काम 2-3 करने हैं, यानी पेमेंट वगैरह अरेंज करनी है। अलिशा को पता नहीं कि मैं सिर्फ अपनी पुरानी पेमेंट क्लियर करने आया था फुरकान भाई के पास। तो बस जी अभी इनसे मैंने पुरानी जो पेमेंट थी वो करके अपनी जो है ना फाइनल कर दिया इसी का अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इंशाअल्लाह वॉशिंग मशीन जो है ना वो फाइनल करने लगा हूँ। और ये मेरे लिए अलिशा के लिए थोड़ा सरप्राइज़ है कि मैं मेरी चीज़ लेके जा रहा हूँ। और वो ऑलरेडी पिछली बार रखी हुई है। स्पेस का कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जब आप चीज़ ले आते हैं तो स्पेस बहुत बन जाता है। तो इसमें मुझे डिस्पेंसर भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे फुरकान भाई के पास। माशाल्लाह इनके पास डिस्पेंसर भी ज़बरदस्त किस्म के हैं, पेल के भी हैं और भी कंपनीज़ हैं, और होमेज के, और इसके अलावा इनके पास कैनवुड के भी है ना वॉशिंग मशीन्स, और सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन्स, और ऑटो मशीन्स भी हैं इनके पास, वो कहीं और रखी हुई। खैर इसमें देखें इको भी आ गया भाई, क्या बात है यार, इन छोटी मशीन में भी इको होता है। तो चलें, अभी चीज़ फाइनल कर चुके हैं तो अभी निकलते हैं, और 1-2 दिन में इसको भी फुली फाइनल करके मंगवाते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेमेंट हो चुकी है, और अभी जो है ना घर पे पहुंच जाएगा सामान अफ्तार के बाद। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ मैं हूँ खामोशी से अपने पुराने ड्यूज़ पे करने के लिए और दूसरी चीज़ लेने के लिए। तो ये चीज़ मतलब किस्तों पे भी नहीं है। अगर आप कहें कि किस्तों पे ले रहा हूँ और कुछ और ऊपर से पेमेंट दूंगा, यानी किस्तों पे जो सिस्टम होता है, आपने 30,000 की चीज़ ली और 50,000 में हो गई, या 50,000 की चीज़ ली और 60,000 में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किस्तों पे नहीं है, ये हम थोड़ा ना पेमेंट ब्रेक करते हैं जान की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पर 3रा से 14 चक्कर है, और 5वां चक्कर है हो सकता है, और 4 से 5 चीज़ें भी। तो मेरा यहाँ पर सिस्टम ऐसा बना है कि मैं पेमेंट हाफ कर जाऊँ या थोड़ी कर जाऊँ, तो फुरकान भाई को भरोसा होता है और मैं उनको एट अ टाइम पहुँचा देता हूँ। और मुझे खुद को भी खतरा नहीं आता जब तक वो पेमेंट क्लियर नहीं होती। तो बस अभी अफ्तार के बाद मैंने कहा है, अफ्तार के बाद इंशाल्लाह हमारी सामान पहुँच जाएगा। और ये सरप्राइज़ है छोटा सा घर वालों के लिए, जो मैं पिछले 1 महीने से या 1 हफ्ते से डिले कर रहा था, क्योंकि मैं खुद फंसा हुआ था चीज़ों में। अब इंशाल्लाह यहाँ से मुझे आधा घंटा या घंटा लगेगा, हुआ ज़्यादा घंटे का काम भी नहीं था, लेकिन निकाल नहीं पड़ा था टाइम। अभी वो घंटा मैंने पूरा किया, अब निकाल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुक करा लिया है अपना सामान, और बस अभी रवा दवा घर की तरफ। और अफ्तारी का टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोग जो है उसी स्पीड में गाड़ियाँ और बाइकें भगा रहे हैं। तो मैंने कहा स्लोली साइड से निकल जाते हैं भाई, इसमें ही भलाई है। और आपको पता है मैं क्या क्या चीज़ें फेस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं साइड में देखें बिल्कुल फुटपाथ के बराबर में स्लोली जा रहा हूँ, बिल्कुल 20-30 की स्पीड में। तो बस इतनी स्पीड सही है। और जब थोड़ा सा निकलना होता है थोड़ा सा बढ़ा देता स्पीड को, ज़्यादा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेमेंट कर दी है, और जब मैं उधर ही था तो मेरी एक पेमेंट गिजरी आ गई थी, मैंने सोचा एक्स्ट्रा और पेमेंट कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गिजरी, और इफ्तार के बाद आराम से निकल के आऊँगा और बिरयानी की बुक कराने के लिए, वो फ्राइडे को कराने इंशाल्लाह ताला, जब तक मेरी वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी। तो आई होप ये काम आज दोनों फाइनल हो जाएगा। मैं आया था खड़ा मार्केट जो कि चरखारे के सामने, मैं यहाँ से फ़ोटो कॉपी वाले से आया था। ये फाइल है मेरे पास, कितने सारे वारंटी कार्ड्स हो गए हैं, फ्रिज का, एसी का है, वॉशिंग मशीन का है, 2-3 और भी वारंटी कार्ड्स पड़े हैं। तो सारों के लिए मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, हर चीज़ की मैं ऐसी फ़ाइल बनाता हूँ कवर वाली, ताकि वो सेफ़ रहते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ से ले चुका हूँ। अभी यहाँ से आते हैं, समोसे पकौड़े लेते हैं, और समोसे पकौड़े घर के लिए मुझे चाहिए। अभी किसी कॉल ही कदम की, उसने बोला मुझे भी लेते आओ, तो मैं उसके लिए भी लेने आ रहा हूँ। मैंने अपने तो लेके टंगा दिए। और सामने देखें जी, सामने मुझे कौन नज़र आया? सामने नज़र आया जी, ये देखें बाइक बकार में खड़े, आगे या मैं कहीं यहीं कहीं है। तो चलो देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं निकलता हूँ, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बहुत कम रह गया। वो अपना काम ही आएगा, या शायद बिरयानी लेने आओगा।
इस बस यही छोटा सा व्लॉग एंड करते हैं। और जो है एक बात और शेयर करनी थी, ये जो आज हमने मशीन ली है ना, तो ये हमने ना बहुत सारी चीज़ें ना बेच कर ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब हम न्यू घर में आए थे ना, तो ये पुराना सामान था, जो एसी, जनरेटर और ये मशीन। तो मैंने बोला कि ये सामान सारा निकाल दें, सामान बहुत पुराना था ना, ये जो जनरेटर है और ये मशीन है, तो हमने बोला कि ये सेल कर देते हैं, घर में इतनी जगह भी नहीं है। बोला कि नहीं अभी रख देते हैं, बाद में सेल करेंगे जब टाइम आएगा। तो मैंने बोला अभी जगह भी नहीं है, तो इन्होंने रखवाए रखा। खैर अभी एकदम से सब चीज़ें रही ना, तो माशाल्लाह हमारी एक न्यू मशीन आ गई इनकी वजह से। शुक्र है मेरे हस्बैंड ने उस वक्त रख दिया था। अब देखे सबर का फल कितना मीठा होता है। तो खैर उम्मीद करते हैं आपको हमारा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो है एक और बात, आप लोग साजिद भाई के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह ही है, मैं भी उनके लिए हर वक्त दुआ करती रहती हूँ। प्लीज़ आप सब भी दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और बस यहीं भी लोग एंड करते हैं। इज़हान बहुत तंग हो रहा है, इसको भी यहाँ से निकालते हैं और इसको नीचे लिटा के ना सुला देती हूँ। घर का हशर अभी आपको दिखाती हूँ क्या हो गया। खैर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।